हमने टीचर बनने के लिए जो कोर्स किया है डीएड, उसके अंतर्गत एक सीआरई प्रोग्राम होता है जो विभिन्न स्थानों पर होता है, जहां जाकर उसको अटेंड करना होता है। तो कई बार वो 3 दिन का होता है। तो अमेठी में हम गए थे 3 दिन के प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। वहाँ और भी बहुत सारे लोग आए थे जो डीएड इन्होंने किया है। तो वहाँ पर कुछ लोग थे। तो ग्रुप में किसी ने कहा कि फोटो ले लिया जाए। तो एक लड़की थी, उन्होंने कहा कि हमारा मोबाइल ले लीजिए, उसमें फिल्टर है और फिल्टर वाली फोटो लेते हैं। तो हमने कहा कि फिल्टर नहीं लगाना चाहिए। शाम को पूरा ग्रुप हम लोगों को टहल रहा था। तो उन्हें कुछ लेना था। तो उन्होंने एक दुकान से जो दुकान में काम करने वाले पर्सन को बुलाया और उनसे पूछा कि जो सामान उन्हें चाहिए था, उन्होंने पूछा कि कितने रुपए का है। तो उन्होंने कई रेट बताए। उन्होंने कहा कि इतने तक मिल जाएगा, अगर आपको हो तो कुछ कम भी हो जाएगा। तो उन्होंने उससे कहा कि ठीक है, हम ऑनलाइन ले लेंगे। तो हमने उसके जाने के बाद हमने फिर से उनसे ये कहा कि आपको ये कहने की आवश्यकता नहीं थी, मतलब ये नहीं कहना चाहिए था कि हम ऑनलाइन ले लेंगे। एक तो आपने उसको बाहर बुलाया, उसने रेट भी बताया। अगर नहीं लेना तो कोई भी बहाना लगा दीजिए कि बाद में लेंगे, अभी आके ले लेंगे या जो भी। ऑनलाइन ये तो उसके साथ धोखा हो गया ना कि आपने उसको बुलाया भी रेट पता करके। तो खैर, बाद में हमें पता चला कि उनकी वो जो पर्सन थी, उनकी कुछ मामलों में कुछ अन्य लोगों से मतलब लड़ाई टाइप में या आवेशित बातचीत हुई थी। तो जब हम वहां से चले आए 3 दिन के बाद, तो मन में हमारे ये था कि जो हमने उनको सलाह दिया था, कहीं ऐसा तो नहीं वो सलाह उनको अच्छी ना लगी हो, पर उन्होंने और लोगों से भले वो जो भी प्रतिवाद करती रही हो, हमसे वो न कह सकी हो और अपने मन में लेकिन उनको चोट पहुंची हो। तो हमारे मन में यही था कि वहां से आने के बाद कि पुनः उनसे कभी मुलाकात होगी तो हम उनसे इस बात के लिए जरूर कहेंगे कि हमें वो सलाह नहीं देनी चाहिए थी। अगर आपको बुरा लगा हो तो हम क्षमा चाहते हैं। असल में बात यह है कि अगर हमारे दिमाग में है कि किसी व्यक्ति को हमारे मन, वचन और कर्म से अनावश्यक या नाहक कष्ट पहुंच गया, तो वो पीड़ा हमारे मन को व्यथित करती रहती है। और वो माफी जब तक ना मांग लें किसी से, तब तक वो शांत नहीं होती है। हमने बहुत पहले की बातें याद करके लोगों से माफी मांगी है और बहुत व्यथित हुए हैं। उस माफी मांग के ही हल्के हुए हैं। जो एक पंक्ति है कि इस तरह से मैंने जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। तो दोनों चीजें हम करते हैं, माफी भी मांगते हैं और माफ भी कर देते हैं। क्योंकि जैसे माफ करने का मतलब यह है कि आपको किसी ने पीड़ा पहुंचाई है तो उसको प्रकृति हिसाब कर देगी उसका। हम उसको मन में अपने ढोएंगे तो हम खुद उसको पीड़ित भी होते रहेंगे। और ये सब बदला लेने की विचारधारा ये अच्छी नहीं है, ये सब विषैली विचारधारा है। अगर आप ये विचारधारा रखते हैं तो मतलब आप इस बात पर यकीन नहीं करते कि प्रकृति हिसाब करेगी। लेकिन हम तो मानते हैं कि सबके सारे कर्मों को हिसाब होता है। तो हम माफ भी कर देते हैं आमतौर पर, और आमतौर पर क्या कर ही देते हैं माफ, और माफी भी मांग लेते हैं। तो संयोग से पुनः सीआरई प्रोग्राम हुआ और हम वहां गए। अच्छा संयोग था कि वो भी वहां पर आई थी उस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए। तो शाम को हम वहां ऊपर गए और हमने पूछा कि हमने उनका नाम अभी याद नहीं है। हमने पूछा कि वो कहाँ पे हैं। तो वहां पर कुछ लड़कियां थी, उन्होंने कहा कि अंदर हैं। तो हमने उनको आवाज दिया, वो बाहर आई। हमने कहा आपसे हमको कुछ कहना था। तो जब उन्होंने ये कहा कि तो वहां बैठे और जितने भी लोग थे, जितनी लड़कियां थी, जो अविवाहित भी थी और विवाहित भी थी, डीएड किए हुए लोग थे वहां पे, तो सबके कान लग गए कि अरे ऐसी क्या बात है, कहने आए हैं। तो हमने उनको याद दिलाया कि पिछली बार ये घटनाएं हुई थी, ये बात हुई थी। तो हमारे मन में था कि शायद आपको बुरा लगा हो जो हमने कहा था। तो उन्होंने कहा नहीं बुरा नहीं लगा। हमने कहा कि अभी हमने पूरी बात अपनी नहीं की है, पहले हमारी बात पूरी सुन लीजिए। तो हमने उनको ये कहा कि किसी भी चीज को देखने का किसी इंसान का अपना नजरिया हो सकता है, और ये जरूरी नहीं कि जो हम सोचते हो वही सही है और जो सामने वाला सोचता है वो सही नहीं है। आपने वहां पे जो कहा, जो किया, हो सकता है कि वो गलत ना रहा हो। उसमें हमें अपना व्यू डालने की बहुत जरूरत नहीं थी कि हम सोचते हैं कि हाँ उससे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, या वो फिल्टर वाली जो बात थी, हो सकता हो फिल्टर किसी की आवश्यकता हो, किसी को अच्छा लगता हो, किसी की जरूरत हो।
तो हम क्यों अपनी सोच सब पर थोपें कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए जैसा हम चीज़ों को देख रहे हैं। तो हमने कहा कि ये उचित नहीं है, आपकी जो सोच है आप अपने स्थान पर सही हो सकती हैं। हमने जो वहाँ पर आपको सलाहें दी थी, ये ज़रूरी नहीं कि वो सही ही रही हो या आप उन्हें माने ही। तो अगर आपको बुरा लगा हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हमको बुरा भी नहीं लगा था, और अगर आपको इससे खुशी मिलती है तो ठीक है, हमने क्षमा किया आपको।